नमस्कार। हर हर महादेव। काशी की संस्कृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग षोडश मातृका का पूजन करना सीखेंगे, साथ ही सप्तघृत माता का भी पूजन करना सीखेंगे, जानेंगे। ये नित्य क्रम पूजा प्रकाश है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप किसी भी धार्मिक दुकान से ले सकते हैं, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। षोडश मातृका पूजन किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है। कब किया जाता है? तो सबसे पहले गौरी गणेश इत्यादि का पूजन करते हुए कलश का पूजन करेंगे, पुण्यावाचन करेंगे। तदुपरांत षोडश मातृका का पूजन करेंगे, सप्तघृत माता का पूजन किया जाता है। इसके आगे का भी अन्य भी पूजनें होती हैं, धीरे धीरे हम लोग क्रम से जानेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इससे पहले की जो पूजन विधि है बता चुका हूं। अब षोडश मातृका का पूजन करना जानेंगे। ठीक है, षोडश मातृका पूजन का यहाँ पे कुछ नियम दिया गया है। लाल जो है अक्षत के पुंज पीले अक्षत के पुंज से बनाए जाते हैं। चूंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कुछ कुछ विधान मिलता है, जैसे यहाँ पे गेहूं जौ का भी रखने का विधान मिलता है, लिखा गया है। ठीक है, तो ज्यादा इस पर नहीं करेंगे। जो लोकाचार्य में चलता है उसको भी लेकर के हम लोगों को चलना है। तो आप अक्षत रंग लें। अक्षत रंगने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको वेदी का निर्माण करना है। ठीक है, ये पूर्व दिशा है, आप देख सकते हैं, यह पूरब दिशा है। ऐसे ही आपको 16 खाना जो है 16 घर आपको बना लेना है। कोई भी चौकी ले लें, पीढ़ा इत्यादि जो भी हो ले लें, उस पर वस्त्र बांध लें। वस्त्र बांधने के बाद वेदी का निर्माण करें। ठीक है, सबसे पहले जो है पहला जो पुंज रहेगा गौरी गणेश का, इसका एक ही पुंज में एक ही घर में 2 पुंज रख देंगे। ठीक है, एक में गणेश जी और गौरी जी साथ में 2 हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें पद्मा, तीसरा में सची इत्यादि, ऐसे ही आप देखेंगे क्रम दिया गया है। ठीक है, आपको ऐसे ही अक्षत रख के पुंज का निर्माण कर लेना है। जब आप पूरे पुंज रख लेते हैं तो जो लास्ट वाला पुंज होता है 16वां पुंज, उसमें आपके घर के जो कुल देवी देवता हैं उनका पुंज रखा जाता है। ठीक है, उनका भी आवाहन, स्थापन, पूजन इत्यादि किया जाता है। अब देखें यहाँ पे आगे, जब वेदी का निर्माण पहले ही कर लिया जाता है आप वेदी का निर्माण इत्यादि कर लेते हैं तो आवाहन, स्थापन किया जाता है। नित्य क्रम पूजा प्रकाश में नाम मात्र से आवाहन स्थापन का विधि दिया हुआ है। पहले हम नाम मात्र से जानेंगे। इसमें अगर हम सफलता पूर्वक करा पाते हैं, अच्छे से हम लोग अगर करा पाते हैं, तो अगले वीडियो में आगे जाकर के हम लोग मंत्र के साथ आवाहन स्थापन करना सीखेंगे, जानेंगे। तो बाएं हाथ में आपको अक्षत ले लेना है। जजमान है तो जजमान को दिला दें, या फिर स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं ही ले लें। और दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षत आपको जिस पुंज का आप आवाहन स्थापन कर रहे हैं उस पे छोड़ते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्रम भी दिया गया है किस पे आपको करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी पे करना है। ठीक है, मंत्र यहाँ पे नाम मात्र दिया गया है। ओम गणपतये नमः। गणपतिम अवाहयामि स्थापयामि। योम गौर्यै नमः। गौरीम अवाहयामि स्थापयामि। यहाँ पे आप देखेंगे गौरीम अवाहयामि लिखा गया है। ठीक है, मवाहयामी भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको तोड़ करके बोलते हैं, अलग करके बोलते हैं, तो गौरीम अवाहयामी हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योम पद्मायै नमः। पद्मामवाहयामि स्थापयामि। ओम सच्यै नमः। सचिम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधायै नमः। मेधामवाहयामि स्थापयामि। ओम सावित्र्यै नमः। सावित्रीम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम विजयायै नमः। विजयामवाहयामि स्थापयामि। ओम जयायै नमः। जयामवाहयामि स्थापयामि। ओम देवसेनायै नमः। देवसेनामवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वधायै नमः। स्वधामवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमः। स्वाहामवाहयामि स्थापयामि। ओम मातृभ्यो नमः। मातृम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम लोकमातृभ्यो नमः। लोकमातृः अवाहयामि स्थापयामि।
ओम धृत्यै नमः धृतिम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम पुष्ट्यै नमः पुष्टिम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम तुष्ट्यै नमः तुष्टिम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम आत्मनः कुलदेवतायै नमः यात्मनः कुलदेवताम् अवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से आपको जो है आवाहन कर लेना है। आवाहन करने के बाद मनोज्योतिर्जुखतामा से आपको प्राण प्रतिष्ठा कर लेना है। सभी पुंजों पर अक्षत छोड़ते हुए ये मंत्र आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके बाद गंध इत्यादि पंचोपचार समय के अनुसार, जैसा आपके पास समय है, पंचोपचार षोडशोपचार इत्यादि आपको पूजन कर लेना है, ठीक है। ओम गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः, इस प्रकार पढ़ करके जो है आपको गंधाक्षत इत्यादि समय के अनुसार आपको चढ़ा देना है, ठीक है। इसके बाद विशेष यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है, लिखा गया है, मातृकाओं को यज्ञोपवीत न चढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि वह लेडीज हैं तो उनको जो है यज्ञोपवीत आपको नहीं चढ़ाने। गणेश जी का वहां प्रथम स्थान दिया गया है, तो गणेश जी का आप यज्ञोपवीत चढ़ा सकते हैं। इसके बाद नैवेद्य के साथ साथ घृत गुड़ भी नैवेद्य में लगावें, अगर उपलब्ध है तो आप इसको भी रख सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विशेष अर्घ न देवें, विशेष अर्घ इनको नहीं देना है मातृकाओं को। इसके बाद आपको जो है नारियल आदि फल जो है अंजलि में लेकर के क्या करना है, प्रार्थना करना है हाथ जोड़ करके। ओम आयुरारोग्य ऐश्वर्यम दद्धध्वं मातरो मम निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं सगणाधिपाः, प्रार्थना करके चढ़ा देना है। पुनः हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करते हुए यह मंत्र आपको बोलना है। गृहे वृद्धि शतानि भवन्तु उत्तरे कर्माण्य विघ्नमस्तु, ठीक है। इसके बाद दाहिने हाथ में आप जल लेंगे और बोलेंगे अनया पूजया गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातरः प्रियंताम नमः, ठीक है। अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे माता षोडश मातृकाओं का, ठीक है। गणेश सहित माताओं का आप प्रार्थना करेंगे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः घृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका ह्योता वृद्ध्यो पूज्याश्च षोडशा, ठीक है। प्रार्थना करके अक्षत पुष्प आपको चढ़ा देना है। ओम भूर्भुवः स्वः षोडशमातृका देव्यै नमः। प्रार्थना पूर्वक नंदानंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अब देखें, ये पूजा करने के बाद आपको सप्तघृत माता का पूजन करना है। सप्तघृत माता का निर्माण, जैसे आपको पीढ़ा लेना है, उस पर कपड़ा बांध करके ऐसे कुछ निर्माण आपको करना है। सबसे पहले पूर्व दिशा में यहाँ पे देखेंगे श्री का निर्माण करेंगे। ठीक इसी प्रकार आपको एक के नीचे दो तीन ऐसे बढ़ते क्रम में आपको 7 तक बिंदी बनाते जाना है। कैसे बनाने हैं, घी और सिंदूर एक में मिश्रित कर लेंगे। मिश्रित करने के बाद आपको ऐसा निर्माण कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नियम भी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। निर्माण जब हो जाएगा पुनः जो है आपका आवाहन स्थापन प्रारंभ होगा, ठीक है। चलें आगे। यहाँ पे आप एक बार देखें, जो नीचे का 7 बिंदी है ये, ठीक है, इसी पर आवाहन स्थापन होगा, इन्हीं का पूजन होगा, ठीक है। ये जो 7 बिंदी हैं इस पर आपको घी या दूध से प्रदेश मात्र, ठीक है, जैसा जहां पर होता हो, जो लोकाचार है उसके अनुसार घी या दूध से जो है 7 माताओं का निम्नलिखित मंत्र से घृत का धारा गिराना चाहिए या दूध का धारा गिराना चाहिए। कौन से मंत्र से, यहाँ पे ये मंत्र दिया गया है, ठीक है। योम वशो पवित्रमसि शतधारम वशो पवित्रमसि सहस्रधारम
देवस्वा सविता पुनदुब्बसो पवित्रेण शतधारेण शुक्वा कामदुक्षः। इस प्रकार से जो है घृत आपको चढ़ाने हैं, घृत का धारा गिराना है। ठीक है। तदुपरांत आपको आवाहन करना है। जो 7 माताएं हैं उनका आवाहन आपको करना है। देखिए क्रम यहाँ पे दिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः श्रियै नमः श्रियम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः लक्ष्मी नमः लक्ष्मीम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः धृतिम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः मेधायै नमः मेधाम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः पुष्ट्यै नमः पुष्टिम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्रद्धायै नमः श्रद्धाम् अवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः सरस्वतीम् अवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से आपको आवाहन करना है। ठीक है। और आवाहन किस प्रकार से करना है, तो दक्षिण की ओर से करना है। ठीक है। इधर से आपको जो है करते जाना है ऐसे। ठीक है। आवाहन जब हो जाएगा, आवाहन करने के बाद प्रतिष्ठा कर देना है। मनोज्योतिर इत्यादि मंत्र से आप प्राण प्रतिष्ठा कर दें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजन इत्यादि जब हो जाए, पूजन करने के बाद में प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके। यहाँ पे मंत्र दिया गया है। ठीक है। यदंगत्वेन भो देव्यः पूजिता विधिमार्गतः कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन क्रतुद्भवम्। इस प्रकार से प्रार्थना करके अक्षत पुष्प चढ़ा दें। पुनः दाहिने हाथ में जल लें और बोलें अनया पूजया वसोद्धारा देवताः प्रियंताम नमः। ऐसा कह करके जो है जल अर्पित कर दें, छोड़ दें। ठीक है। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। यहाँ पे पूजन का कुछ क्रम दिया गया है, दक्षिणा संकल्प इत्यादि, आप इसको देख लें। इसके बाद आगे नवग्रह का जो है पूजन प्रारंभ होता है। नवग्रह का पूजन हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप यहीं सीखिए, इसको अभ्यास कीजिए। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग सीख सकें, करा सकें, कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।